नमस्कार दोस्तों, कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और डबल डबल कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों, जैसा कि मैंने कल भी आपको बोला था कि मुझे बाहर जाना है और मैं बाहर ही हूँ, देहरादून साइड हूँ आज। ठीक है, और तकरीबन आज का दिन भी मेरा यहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि कल आपने खूब मज़े लिए होंगे। ठीक है ना, खूब इंजॉय किया होगा, तो आज भी इंजॉय कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सपना। और कई भाई ना फ़ोन कर रहे हैं, तो भाई अभी कोई भी भाई फ़िलहाल फ़ोन ना करे। ठीक है ना, जब मैं घर पहुंच जाऊंगा उसके बाद आप फ़ोन कर सकते हो। कल आप फ़ोन कर सकते हो, आज फ़ोन मत कीजिएगा। जिसको बुक लेनी है वो भाई फ़ोन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और जो भाई टाइम पास है ये वैसे ही है। ठीक है, भी कि बाद में हम पैसे दे देंगे जी, वो कल करना फ़ोन, आज नहीं। लेकिन जो बुक वाले भाई हैं वो आज फ़ोन कर सकते हैं, अगर किसी को बुक चाहिए तो ले सकता है दोस्तों। ठीक है, तो बुक मिलेगी आपको 3000 रुपये में, व्हाट्सएप पे आपको वो मिलेगी। प्रिंट उसका आपको निकलवाना पड़ेगा, लाइफ टाइम वो आपको मिलेगी, लाइफ टाइम सिस्टम है उसके अंदर दिया हुआ। ठीक है, और जो भी भाई लेगा ना पूरी ज़िंदगी मौज करेगा, ऐश करेगा। 3000 एक बार लगाने हैं आपको, पूरी ज़िंदगी ऐश करिए बैठ के, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की। थोड़ा बहुत उसमें से मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन बाकी का आपको खुद समझना पड़ेगा। 15 दिन आपको फ्री मिलेंगे अगर आप वो बुक लेते हो। पहले 15 दिन आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है, जिसमें मैं आपको 2 दाने खाने के लिए भी दूंगा 15 दिन के अंदर। ठीक है, तो साफ़ सफाई चल रही है दोस्तों, क्योंकि फंक्शन था रात यहाँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सपना दोस्तों। सपना क्या था दोस्तों, एक आदमी था, तो तकरीबन उसकी उम्र होगी कोई एक कम 70 साल। उसने खुद भी बोला कि बेटा मेरी उम्र है जो वो एक कम 70 साल है, और मैं किसी आदमी को यहाँ ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं वो कहाँ, किस गांव में थे, किस शहर में थे, पता नहीं दोस्तों। ठीक है, लेकिन वो आदमी कुछ ढूंढ रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल आप क्या ढूंढ रहे हो? बोला बेटा मैं किसी आदमी को ढूंढ रहा हूँ। इसी चौक पे कुछ दिन पहले एक आदमी मुझसे 26,000 रुपये उधार ले गया था, जो अभी तक उसने वापस नहीं किए। मैं उसका घर ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा जब आप किसी उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो आपने पैसे उसको कैसे दे दिए? बोला कि बेटा वो बस ज़्यादा ही दिक्कत में था, परेशान था, और इसलिए मैंने उसको पैसे दे दिए। तो मैंने कहा अब कहाँ ढूंढोगे उसको? बोला कि ढूंढना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। मैंने कहा चलिए मैं भी आपके साथ लग जाता हूँ। मैंने कहा कुछ थोड़ा बहुत एड्रेस पता है उसका? तो वो बोला भाई साहब हाँ एड्रेस पता है, उसकी यहाँ दुकान है, उसकी दुकान पे चल कर देखते हैं। मैंने कहा चलिए। तो उसकी दुकान पे चले गए हम। तो वहाँ एक आदमी था दूसरा, बोला कि भाई साहब ये उनकी दुकान है? बोला कि नहीं जी उनकी दुकान नहीं है। ठीक है, उनके पास थी दुकान, लेकिन अभी अभी मैंने 29 लाख रुपए में ये दुकान उनसे ले ली है, तो यानी कि उनके पास पैसे आ गए हैं। ठीक है, तो वो बोलने लगा कि आप जाकर पैसे उनसे ले सकते हो। मैंने 29 लाख रुपए नकद दिए हैं उनको इस दुकान के। तो और तकरीबन 36,000 रुपये वो किराया देते थे इस दुकान का। लेकिन अब तो वो जो था मान लीजिए जड़ से ही बिक गई है, अब तो कोई दिक्कत नहीं रही है। मैंने कहा भाई साहब आपके तो पैसे मिल जाएंगे। मैंने कहा रहते कहाँ हैं? उसने एड्रेस लिख कर दिया दोस्तों, बोला कि यहाँ चले जाइए, यहाँ आपको वो मिलेंगे। तो तभी दोस्तों थोड़ा अंधेरा टाइप हो गया, जैसे अंधेरा हो जाता है। मैं कहने लगा उनको, मैंने कहा जी रात हो गई है, अब कहाँ जाएंगे? वो बोला चलते हैं यार, देखते तो हैं उसको, अगर वो मिल जाए। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो उसको ढूंढते ढूंढते उसने जो एड्रेस दिया था दुकानदार ने, उस एड्रेस पे हम पहुंच गए। तो वहाँ हमें वो आदमी मिल गया। तो वो आदमी उनके पैरों में गिर गया, बोला भाई साहब आपने बहुत बड़ी मेरी मदद की थी उस दिन। और उसने क्या किया दोस्तों, उस 26,000 रुपये में, ठीक है, कुछ और पैसे मिलाए, यानी कि 79,000 रुपये, एक कम 80,000 रुपये उसको दिए। बोला कि आपने मेरा काम चला दिया, मेरे लिए यही बहुत है। बोला कि नहीं भाई साहब मैं इतने पैसे नहीं लूँगा, मेरे जितने हैं 26,000 है, मेरे 26,000 वापस कर दीजिए। बोला कि नहीं जी मैं अपनी तरफ से आपको पैसे दे रहा हूँ, मेरा काम चल गया। ये तो ये था कि मैं आपको जानता नहीं था, पता नहीं था कहाँ रहते हो आप, कहाँ नहीं, इसलिए पैसे ये रह गए, वरना मैं आपके घर देकर आता पैसे। तो बोला चलो कोई बात नहीं। तो उसके घर में दोस्तों 6-7 लड़कियाँ और थी, यानी कि उसके घर में 6-7 लड़कियाँ थी। बोला कि भाई साहब इन लड़कियों के लिए मैंने आपसे पैसे लिए थे। तो ये सपना कुछ यहीं तक था दोस्तों, इसके बाद का मुझे याद नहीं है। अब सुनाता हूँ मैं आपको दूसरा सपना, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, फिर आप मुझे ब्लेम करते हो कि आपका सपना ऐसा था जी वैसा था।
ठीक है ना। जब आप सुनते नहीं हो, ध्यान से देखते नहीं हो, तो फिर मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। स्किप करके वीडियो देखना है फिर भी मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। हाँ, अगर आप पूरा वीडियो देखते हो उसके बाद कुछ होता है तो मैं जिम्मेवार हूँ, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा टाइम निकाल कर वीडियो को पूरा देख लीजिए, ठीक है। दूसरा सपना क्या था दोस्तों, 3 लड़कियां हैं, ठीक है, और वो पानी के बीच में खड़ी हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, 3 लड़कियां पानी के बीच में खड़ी हैं, ठीक है, और उन्होंने सर पर नोटों के टोकरे रखे हुए हैं। उन तीनों लड़कियों ने नोटों के टोकरे रखे हुए हैं सिर के ऊपर, और वो क्या कर रही हैं, एक नोट उसमें से निकालती हैं और नदी में डाल देती हैं। तो तभी एक आदमी आया और उसने क्या किया, उन 3 लड़कियों को पकड़ लिया। पकड़ के उनके पास से जो नोट थे, जो टोकरे थे नोट के, वो खोस ली। खोसने के बाद वहाँ से भागने लगा तो कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया। तो उन लड़कियों से पूछा कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से हैं। तो वो बोली कि ये पूरे के पूरे 39 लाख रुपए हैं हमारे तीनों टोकरों में मिलाकर। 39 लाख रुपए टोटल हैं ये, ठीक है। तो इन टोकरों में जितना भी पैसा है वो हमारा है, ये चोर लेकर भाग रहा था, तो जो आप लोगों ने इसको पकड़ा। बोला कि इसको तो हम चलो दे देंगे, लेकिन उसमें से एक कहने लगा जी 16,000 मुझे दे देना उधार, ठीक है, मैं आपके बाद में दे दूंगा। एक बोलने लगा एक 19,000 रुपये मुझे दे देना उधार, इसमें से मैं भी आपके दे दूंगा, आपके पास तो बहुत पैसा, उन लड़कियों से बोल रहा है। तो और एक आदमी और आया, बोले कि बेटा 6,000 मुझे भी दे देना कि मेरा भी काम चल जाएगा। तो वो बोली कि चलो कोई बात नहीं है। उसने क्या किया दोस्तों, उन लड़कियों ने 16,000 एक दिए, 6,000 रुपये एक दिए और 19,000 रुपये एक आदमी को उधार दे दिए। तो ये दोस्तों 2 सपने थे आज के, और ये थी आज की हमारी वीडियो पे लाइक चाहिए दोस्तों आज 1500, मुझे नहीं पता, अब देखता हूँ मैं आज की 1500 लाइक आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। जैसी आप कहते हैं ना कि जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं आप लाइक का गुड़ है जो वो कितना डाल पाते हो। जितना अच्छा डालोगे मैं भी उतना अच्छा आपको सपना सुनाऊंगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों वीडियो आज की। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। 1500 लाइक का टारगेट है आज, पूरा कर दीजिए, ठीक है। ऐसा सपना आपको पूरी यूट्यूब पे कोई नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग।